बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस ब्लैंक फंक्शन इफ़ लॉजिकल कंडीशन के साथ किस तरह यूज़ किया जाता है ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ मज़ीद फार्मूलों की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा ब्लैंक सेल किन किन तरीक़ों से चेक किया जा सकता है डाटा के अंदर कि कहाँ कहाँ हमारे ब्लैंक सेल आ रहे हैं, तो फार्मूलों से और ऑप्शन से ये सभी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कॉलम वैल्यू बनाया हुआ है, वैल्यू का कॉलम है, इसमें सेल ब्लैंक हो रहे हैं हमारे पास। अब ये तो अलग सेल हम सोर्स बताएंगे इस सेल की, और इसमें चेक करेगा फार्मूला की ब्लैंक है या नहीं। तो इसके लिए हम लगाते हैं इस ब्लैंक, टैग सेलेक्ट करेंगे, A1 सेल एड्रेस आ गया, ब्रैकेट के लूज एंटर, तो कहेगा फॉल्स क्योंकि ब्लैंक नहीं है, वैल्यू है, फॉल्स आ रहा है। ड्रैग, अब जहाँ जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ वहाँ ट्रू में आंसर देगा ये हमें। तो जितने भी लॉजिकल फार्मूले या फिर इस तरह के जो फार्मूले हमारे पास जो सिंपल आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में देते हैं, इसका पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। फार्मूले लॉजिकल एंड और हो गया, तो ये अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, कंडीशन अगर सेल में है वो तो ट्रू होगा वरना तो फॉल्स। इनको अगर हम फॉल्स कंडीशन और ट्रू कंडीशन को इस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, यस नो ओके नॉट ओके या जो भी होगा, इस तरह के टेक्स्ट अल्फाज में प्रिंट अगर हमें चाहिए तो उसके साथ इफ लॉजिकल कंडीशन ऐड कर देते हैं। तो इस ब्लैंक के साथ हम इफ़ ऐड कर देंगे, ये पूरा इस ब्लैंक आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम कंडीशन दे देंगे वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा कंडीशन दे देंगे नो। ठीक है जी, नो पूरा लिख सकते हैं और शॉर्ट में लिखकर समझा रहा हूँ आपको, वाई यस और नो एंड नो। तो यहाँ पर कह रहा है नो, ड्रैग करें इसको, तो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ यस, और जहाँ जहाँ ब्लैंक नहीं है वहाँ नो आ जाएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर हमें काउंट करने हैं, यानी इस कॉलम में टोटल कितने सेल ब्लैंक हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ऑल वैल्यू सिलेक्ट, यानी ऑल कॉलम, जिन कॉलम्स में आपको ब्लैंक चेक करनी है, ऑल कॉलम सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। कह रहा है इस कॉलम में दो टोटल हमारे पास ब्लैंक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इधर और कोई वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कह रहा है इस कॉलम में जो आपने रेंज बताई है इसमें टोटल 4 सेल ब्लैंक है। तो काउंट ब्लैंक जो होगा, जितने सेल रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो ब्लैंक है वो काउंट कर लेगा। एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक दिखने के लिए, सेल सिलेक्ट कर लें जिसमें ब्लैंक चेक करना है। अगर कलर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं ये, ऑल सिलेक्ट, कंडीशनल में हाईलाइट ऑप्शन, हाईलाइट में लेस देन है, लेस देन 1 मतलब अगर हम यहाँ पे कम वैल्यू कर देंगे लेस देन, तो जो ज़ीरो होगा, सिंगल जो सेल है वो बराबर ज़ीरो होता है ब्लैंक, तो ये उनको कलर से हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर करना है रूल्स, यहाँ पे क्लियर में जाएंगे, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड, तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। और क्लियर करना है तो क्लियर भी मैंने बता दिया आपको। एक और तरीके से इन सेल को चेक कर सकते हैं जो ब्लैंक आ रहे हैं डेटा में हमारे, और चेक करने के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट के बाद अल्टरनेट कोई सेम टेक्स्ट अगर आप चाह रहे हैं ब्लैंक की जगह पे प्रिंट होकर आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत काम का ऑप्शन है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। वैसे तो सभी काम के, लेकिन इससे आप डाटा के अंदर जो ब्लैंक सेल जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ रिप्लेस में चेंजेस करके कोई भी वर्ड एक ऐड करवा सकते हैं, नंबर या वर्ड। तो इसके लिए जो रेंज है आपकी, जिसमें आपकी वैल्यू एंटर हुई हुई है, सारी रेंज सिलेक्ट करेंगे आप, जिनके दरमियान में ब्लैंक सेल चेक करना है। यहाँ पर आपको होम मेन्यू के अंदर दिया हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें दिया हुआ है गो टू स्पेशल। इधर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इधर दिया हुआ है ब्लैंक्स, ब्लैंक्स जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी इस रेंज को पूरा सिलेक्ट किया हुआ है तो ये उन्हीं सेल को सिलेक्ट करके देगा जो ब्लैंक होंगे। अब देखें, अब इसका एक फ़ायदा हम क्या कर सकते हैं हासिल, इससे एक फ़ायदा हासिल ये हो सकता है कि आप कोई भी टैक्स
जो सारे ब्लैंक सेल में चाह रहे हैं शो हो जाए लिखा हुआ। तो इस ऑप्शन से पहले वो सारे सेल ये ब्लैंक कर देगा आपके, और जो फर्स्ट सेल में आप लिख रहे हैं टेक्स्ट, उसको लिखने के बाद क्योंकि सारे सेल सिलेक्ट हैं और वो टेक्स्ट आप चाह रहे हैं ब्लैंक वाले सेल में फिल हो जाए, तो कंट्रोल एंटर। तो इस तरह 3 काम हो गए, एक तो सिलेक्ट ब्लैंक और फिर उसकी जगह ब्लैंक पता चल गया हमें, पहला काम तो कि कहाँ कहाँ ब्लैंक थे। दूसरा काम इस ऑप्शन से सिलेक्ट होगा सारे ब्लैंक सेल, और तीसरा काम इसके रिप्लेस में हमने कोई वर्ड या टेक्स्ट या नंबर जो भी हमें वहाँ ऐड कराना था ब्लैंक में, वो उस जगह पे अल्टरनेट में ऐड होगा, रिप्लेस होगा उस जगह। तो ये ऑप्शन हमने यूज़ किया गो टू स्पेशल। अब अगर इस कॉलम में हम देखेंगे तो यहाँ पर नंबर भी आ रहे हैं और टेक्स्ट भी मिक्स है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर नंबर किन सेल में और टेक्स्ट किन सेल में। तो इसके लिए अगर हम पहले नंबर की बात करें तो इसके लिए हम लगाते हैं इस नंबर सेल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने क्या बताया था, कुछ फार्मूले ऐसे हैं, अगर वो उस सेल में मौजूद है कंडीशन तो ये कहेंगे ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। अब इसमें नंबर है तो ये कहेगा आंसर ट्रू। ठीक है जी, सेल के लास्ट में आ जाएंगे ड्रैग, और जहाँ पे टैक्स है वहाँ पे फॉल्स। और सेम इसी के साथ अगर हम इफ़ कंडीशन देंगे तो इसमें जो हमें अपना आंसर ऐड कराना है ट्रू और फॉल्स में, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, मैं वाई कर रहा हूँ यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो लॉजिकल कंडीशन के साथ इस नंबर का यूज़ कर लिया हमने। और इसी तरह अगर आप इस नंबर की जगह टेक्स्ट को यस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इंसर्ट। यहाँ हमारे पास नंबर टेक्स्ट मिक्स है और इस पे हमने लगाया इस नंबर, और यहाँ हम लगाएंगे इस टेक्स्ट। वही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इफ़, और यहाँ पर हम दे देंगे इस टैक्स, क्या ये टैक्स है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो, एंटर करेंगे। कैपिटल में लिखना है, यहाँ पर कैपिटल ऐड कर ले नंबर, एंटर। तो ये अब टैक्स वाले सेल को यस करेगा और नंबर वालों को नो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है चेक करने का, अगर आपके पास कॉलम के अंदर नंबर और टेक्स्ट मिक्स आ रहे हैं तो कहाँ पे नंबर है किस कॉलम में और किस कॉलम में टेक्स्ट है, ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा। इस टेक्स्ट फार्मूला है और इस नंबर। एक और काम इसके अंदर ये हो सकता है, अगर हम चाह रहे हैं कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन सेल में दे दें जहाँ पर सिर्फ नंबर अलाउ हो, टैक्स अलाउ नहीं हो। जैसे इस कॉलम में अब नंबर और टैक्स दोनों एंट्री हो रही है, लेकिन कोई ऐसा काम हमें करना है जहां हम चाह रहे हैं कि सिर्फ नंबर अलाउ हो और टैक्स अलाउ ना हो। तो इसके लिए फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे जहां पर रिस्ट्रिक्ट करना है आपको जितने सेल, लेकिन ये जो फार्मूला लगेगा तो ये एक ही सेल में अप्लाई होगा। फिर इसका तरीका ड्रैग किस तरह से होगा जहाँ जहाँ हमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं सेल, वो मैं बताऊंगा। पहले ये देख लें एक सेल में किस तरह से अप्लाई करेंगे। सेल पे क्लिक, डाटा मेन्यू में यहाँ पर दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन, इसमें जाएंगे और अलाउ कस्टम, यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल इस नन टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन सेल क्लिक। अब ये A1 सेल पे अप्लाई हो रही है कंडीशन। डेटा वैलिडेशन बताता चलूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, इसकी और वीडियो भी मैंने अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है। फर्स्ट अगर डिटेल ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ओके कर देंगे। और अब यहाँ टैक्स अलाउ नहीं होगा, सिर्फ नंबर एंट्री होगी। अब अगर हम यहाँ पर इसको चाह रहे हैं अप्लाई करना, क्योंकि अभी एक सेल क्लिक था A1 तो उसी पे अप्लाई हुआ हुआ, तो इसके लिए टेक्निक्स ये है, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जहाँ तक ये रिस्ट्रिक्ट करने हैं सेल, जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि टैक्स अलाउ नहीं हो, वहाँ तक सिलेक्शन बनाएंगे उतने सेल की, और फिर यहाँ पेस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है पेस्ट स्पेशल।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने कॉपी किया वो सेल डेटा वैलिडेशन जिसमें अप्लाई करी थी, फिर उसके बाद जहाँ तक वो रिस्ट्रिक्शन करनी है हमें सेल पे वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेस्ट स्पेशल कंट्रोल ऑल्टर वी इसकी शॉर्टकट की है, इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है वैलिडेशन, तो ये आपको करनी है कंडीशन ओके। अब देखें इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, जहाँ तक आपने रेंज सेलेक्ट करी हुई है वहाँ तक ये फार्मूला जो हमने डेटा वैलिडेशन में अप्लाई किया वो ऑल पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर इस रेंज में सिर्फ नंबर एंट्री अलाउ होगी। तो क्लियर करना है, क्लियर के लिए कॉलम सेलेक्ट अगेन जहाँ से अप्लाई करी थी डेटा वैलिडेशन में ही जाएंगे, इसमें जाकर यहाँ दिया हुआ क्लियर ऑल, ये फार्मूला आ रहा है इस रेंज में, क्लियर ऑल ओके। अब जो भी टैक्स एंट्री करनी है, नंबर एंटर करना है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो अभी तक मैंने आपको बताया है इस ब्लैंक, इस नंबर, इस नन टैक्स, इस टैक्स फार्मूले और ब्लैंक की सिलेक्शन के तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए, किस तरह से ब्लैंक्स अगर हमें चेक करना है, सेल सेलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, वो सभी मैंने फार्मूला आपको इसके अंदर बताए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियो के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। शीट 2 पे यहाँ मैंने कुछ वैल्यू एंटर करी हुई है। अब अगर यहाँ पर ब्लैंक सेल मौजूद है तो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इक्वल इस सेल को डिवाइड कर रहे हैं हम इस सेल के साथ A1 डिवाइड B1, तो यहाँ तो ये रिज़ल्ट देगा हमें। जब हम ड्रैग करेंगे इसको तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब एरर में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम इसमें कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर ये एरर ही रिटर्न करता है अगर कॉलम में कोई एरर वैल्यू है। तो इसमें फिर हम क्या इसका सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट सेल में जहाँ हमने डिवाइड किया था इसके साथ एक और काम कर लें। अगर इस तरह का कोई मसला आपका आ रहा है, इफ़ एरर लगाएं, सारी कंडीशन डिवाइड जो है वो इफ़ एरर में दे दें और यहाँ रिटर्न एरर के अंदर अगर एरर होगा तो हमने कहा 0 प्रिंट करें। 0 फार्मूले में कैलकुलेट हो जाएगा इज़र सम, अब यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये सभी टिप आज की जो इस क्लास में मैंने आपके साथ शेयर करी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।